हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 11th से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल साइंस का हम आपको बता रहे हैं, यानी पोल साइंस से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 का है, चैप्टर आपका अध्याय 1 है, यानी चैप्टर 1 से है। चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है, इससे जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सिर्फ हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बकवास क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और जितना भी क्वेश्चन है सबको याद कर लेना है। इस बार एग्जाम में ये आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि लेट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि किसे ये नई जो है राजनीति का पिता कहा जाता है। बताना है कि नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है, तो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा मैकियावेली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, मैकियावेली हो जाएगा। इसको हम लोग राजनीति का पिता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। बताना है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है, तो अरस्तु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आना ही आना है, ये चीज़ याद रखिए। यानी पॉलिटिक्स जो है पुस्तक का लेखक कौन है, नामक पुस्तक का लेखक अरस्तु है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था। बताना है व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। यानी कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हॉब्स जो है, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हॉब्स को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है हॉब्स को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी ने लिखे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक जो होते हैं वो महात्मा गांधी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इनमें से कौन राजनेता नहीं है। बताना है इनमें से कौन जो है राजनेता नहीं है, तो राजनेता इनमें से सभी जो है राजनेता नहीं है। जे रूसो नहीं है, कार्ल मार्क्स नहीं है। ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं है, महात्मा, ये सब राजनेता नहीं माने जाते हैं। इनमें से सभी में आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। बताना है कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है, तो जन सेवा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जन सेवा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये आना ही आना, ये हर साल आता है क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। तो राजनेताओं के लिए राजनीति क्या होती है, तो राजनेताओं के लिए जो राजनीति होती है वो जन सेवा होती है। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जन सेवा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इनमें से कौन राज्य जो है शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। बताना है इनमें से कौन राज्य जो है शासन व सत्ता का अध्ययन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीति विज्ञान। इसका सही आंसर क्या होगा, तो राजनीति विज्ञान में हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, तो शासन व सत्ता का अध्ययन करते हैं, सत्ता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो शासन व सत्ता का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, शासन व सत्ता का जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, तो राजनीति विज्ञान में करते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। बताना है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डेविड स्टन हो जाएगा। ठीक है, डेविड स्टन हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा, डेविड स्टन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इन साल आया हुआ था, इसको ध्यान में रखना है, डेविड स्टन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक, ठीक है, संघात्मक शासन की स्थापना हुई। बताना है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कनाडा में हुआ था। इसका सही आंसर आपका कनाडा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि निम्न में कौन जो है राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन जो है राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, तो इसका सही
आंसर हो जाएगा मूल्य निर्धारण, ठीक है, सी हो जाएगा, मूल्य निर्धारण हो जाएगा। यानी मूल्य निर्धारण जो है राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता को नहीं बताता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा मूल्य निर्धारण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन जो है राज्य के आरंभ होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है। बताना यह किसने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन होता है राज्य से आरंभ होकर के राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गार्नर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए वाला हो जाएगा आंसर फर्स्ट वाला, यानी गार्नर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गार्नर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि अरस्तु ने जो है मनुष्य को स्वभाव, ठीक है, स्वभाव से कैसा प्राणी बताया था। बताना है कि अरस्तु ने जो है मनुष्य को स्वभाव, यहाँ पे लिखना चाहिए स्वभाव से कैसा प्राणी बतलाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा राजनैतिक। इसका सही आंसर क्या होगा, तो राजनैतिक हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, राजनैतिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता जो है किससे माना जाता है। बताना है प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किससे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो जनता को माना जाता है। इसका सही आंसर आपका जनता हो जाएगा। यानी कि प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता जो होता है किसे माना जाता है, तो जनता को। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में क्षेत्र व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई थी। बताना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन जो है क्षेत्र में व्यवहारवादी किस देश में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कायरो का स्थान जो है यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसेलिनी का है। इसका सही आंसर क्या होगा, मुसेलिनी हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, टारगेट में रखना है कि ये इन साल आना ही आना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यों का स्थान जो है यह कथन किसका है, तो मुसोलिनी का है, ठीक है, मुसोलिनी का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ कि निम्न में से किसने जो है राजनीतिक को शक्ति विज्ञान कहा। बताना है कि किसने जो है राजनीतिक को शक्ति विज्ञान का नाम दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैटलिन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कैटलिन ने बताए थे कि राजनीतिक को शक्ति विज्ञान कहे थे। किसको कहते हैं, तो कैटलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कैटलिन हो जाएगा, ठीक है, कैटलिन हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कैटलिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हो कि पावर इज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है किसकी रचना है। पावर इज ऑफ जो पॉलिटिकल जो है कॉन्सेप्ट किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H.J. मॉर्गेनथाउ का हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, H.J. मॉर्गेनथाउ का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए। तो बताना है कि सरकार जैसे कोई नीति निकालती है तो उसके लिए असहमत होने पर क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करने से हम लोग को क्या हो सकता है, तो सरकार के जो ये रहता है असहमत जो रहता है वो चीज़ हट सकता है, ठीक है, जो कानून लागू करेगा, नियमित कानून जो लागू करता है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि राजनीति शब्द का अर्थ है। बताना है कि राजनीति शब्द का जो अर्थ होता है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। तो राजनीति उसी को हम लोग बोलते हैं जो सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं जो काम को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बाकी के अगले चैप्टर में आपके साथ मिलते हैं। यहीं तक आपको ध्यान में रखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और 20 क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन जरूर रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।